हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत आसान है अगर हम लोग उसको सीक्वेंसेस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, सीक्वेंसेस वाइज पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनिट तक होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है? होल नंबर है। होल नंबर में सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं ऐड था, लेकिन होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या, इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 इन्फिनिट तक एंड -1 -2 -3 एंड -4 इन्फिनिट। उसके बाद रेशनल नंबर है आपका। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि 2/3 2/4। ओके, दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में नहीं होता है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है हमारा। दिस नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। कौन? इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में बोथ आते हैं, यानी कि बोथ को इंक्लूड किया जा सकता है, इरेशनल और रेशनल नंबर को। दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। देखिए, इस चार्ट की हेल्प से हम आगे के प्रोसेस और बेहतर से समझ सकते हैं। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा है वो क्या है आपका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में पॉजिटिव आते हैं सिर्फ नंबर्स 1 2 3, जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। होल नंबर में क्या है? थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे, जैसे इसमें जीरो भी इंक्लूड करेंगे और 0 1 2 3 एंड इन्फिनिट। उसके बाद क्या है? नेचुरल। क्या हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, घुमा करके पूछा जाता है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। लेकिन क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर में हमारा जीरो भी है। ठीक है, यानी कि आपका नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है। लेकिन क्या पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें जीरो भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स में क्या है? आपका नेचुरल भी नंबर आएगा और होल नंबर भी आएगा, यानी कि जीरो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे और 1 2 3 भी। ठीक है, जैसे कि जीरो भी इंक्लूड हम लोग कर दिया। पॉजिटिव 9 √49 का क्या होता है? 7 होता है। 7 × 7 इज इक्वल टू 49। माइनस भी हम लोग करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स में हम लोग एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। ठीक है, होल नंबर से एक स्टेज और ऊपर जाएंगे। यहाँ पर तो स्टार्ट हुआ था जीरो से, लेकिन हम लोग इसके थोड़ा सा आगे, यानी निगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड करेंगे। किसमें? इंटीजर्स में। ठीक है, तो -2 -5। ठीक है, यानी इसमें जीरो भी, यानी नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है, होल नंबर भी। किसमें? इंटीजर्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में माइनस वाला कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन क्या होल नंबर इंटीजर्स हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि उसके पास जीरो भी है। ठीक है, जीरो भी है और उसके पास नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सीनियर क्लास में पढ़ता है, ठीक है, पढ़ाता है, सॉरी, तो उससे आप बोलेंगे कि क्या आप 5 क्लास पढ़ा सकते हैं, 4 क्लास पढ़ा सकते हैं? तो वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नज़रिए से वो पढ़ा लेंगे, क्योंकि उनके लिए आसान होगा। अगर कोई टीचर 9th पढ़ाता है तो उसको 5 4 ये सब पढ़ाने में आसानियाँ होंगी। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये जो टीचर हैं, इंटीजर्स टीचर तो वो पढ़ाते हैं 8 को, तो उनसे 7 क्लास नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया जा सकते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि 3 4 नहीं पढ़ा सकते? ऑफकोर्स पढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर आता है। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर है? तो हाँ जी, हाँ है। लेकिन क्या रेशनल नंबर, कंप्लीट रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि इसमें p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, ना कि इंटीजर्स के अंदर रेशनल नंबर आएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर रियल नंबर जो है उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जैसे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो दोनों जब हम लोग एक साथ ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर कहलाएगा? इट इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड
इरेशनल नंबर को हम लोग जब ऐड करेंगे उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख लें कि इरेशनल नंबर में √10 है, √10 यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि इरेशनल नंबर में √10, √2, पाई का क्या होता है 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, √3, 1.243 ये सब एंड सो ऑन। ये क्या है आपका, ये नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स है। और बाकी इधर की चीज़ें ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है। हम लोग एक और चार्ट की हेल्प से हम लोग आगे का प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको चैप्टर 1 में, क्लास 9 के चैप्टर 1 में देखने को मिलती हैं। बहुत आसान है ना। और बेहतर तरीके से हम लोग समझने के लिए इस चार्ट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर में हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, रियल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर्स में आपको नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स मिलेंगे और इंटीजर्स का तो हम लोग को पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं इंटीजर्स होता है, ठीक है। वो नंबर कौन से क्या होता है आपका, इंटीजर्स होता है, जिसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, जेड से। इंटीजर्स भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, निगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, -3 एंड इन्फिनिट तक। और उसके बाद दूसरा जो है होल नंबर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, W से, ठीक है। W से हम लोग डिनोट करते हैं, उससे हम लोग को समझ में आता है ये होल नंबर है। होल नंबर में दो भाग आते हैं, 0 आता है, ठीक है, 0 और नेचुरल नंबर यानी 1 से, एक सेकेंड, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिट तक, ठीक है। और निगेटिव नंबर्स में क्या होता है आपका, -1, -2, -3 एंड इन्फिनिट। तो यानी कि ये तीनों चीज़ को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। सिंबल क्या है इंटीजर्स का, जेड है, ठीक है। तो इरेशनल में क्या है आपका, √2 आ जाएगा, √10 आ जाएगा। इस तरीके का नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर्स कहलाता है। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं। हम लोग जब ऐड करते हैं उसका नाम क्या है, रियल नंबर को हम लोग किस चीज़ से, सिंबल क्या है रियल नंबर का, R, कैपिटल R, ठीक है। तो इस चार्ट की हेल्प से हमें और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। रियल नंबर में क्या आता है आपका, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, एज वी ऑल नो। तो रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर में क्या आता है, -2 एंड जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइनस में जो होते हैं नंबर्स, -1, -2, -3 एंड इन्फिनिट तक। और इंटीजर्स में हम लोग होल नंबर को भी इंक्लूड करेंगे और नेचुरल नंबर को। जैसे होल नंबर में हम लोग 0 से स्टार्ट किया था, उसी तरीके से नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 एंड इन्फिनिट तक हुआ था, ठीक है। तो इंटीजर्स में दो भागों में डिवाइड करते हैं, निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है। तो निगेटिव नंबर्स यानी -1, -2, -3 एंड इन्फिनिट। होल नंबर्स में क्या है, 0 है और नेचुरल नंबर। 0 जब इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो कौन सा नंबर्स बनेगा, होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर का क्या है आपका सिंबल, कैपिटल W कहीं पर लिखा हुआ रहेगा आपकी बुक्स में, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में। तो आप समझ जाएंगे कि होल नंबर की बात की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू अराउंड।